प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्टूडेंट एकेडमी अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 नवंबर 2022 को लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना अर्थात आदेश जारी किया गया है, जो कि वर्ग 1 के अभ्यर्थियों और वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए भी यह सूचना महत्वपूर्ण है। प्रिय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर करें ताकि आप तक प्रत्येक सूचना पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया है इसमें। दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची के संबंध में, अर्थात जो वर्ग 1 के अभ्यर्थी हैं उनकी दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा है, तो उन अभ्यर्थियों की एक सूची और जारी की जाएगी। चलिए विस्तार से देखते हैं। बताया गया है उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के आधार पर जनजातीय कार्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती की जा रही है। अर्थात वर्ग 1 की भर्ती लोक शिक्षण संचालनालय और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा की जा रही है। इस भर्ती प्रक्रिया में संयुक्त काउंसलिंग न होने से दोनों विभागों की सूचियों में नामों का दोहराव हुआ है। अर्थात अब डीपीआई को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अर्थात शिक्षा विभाग को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि दोनों विभागों ने संयुक्त काउंसलिंग नहीं की है, जिससे एक ही अभ्यर्थी जो कि ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनका नाम बार बार आ रहा है, जिससे जो निचले क्रम के अर्थात वेटिंग में अभ्यर्थी हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, उनकी वेटिंग क्लियर नहीं हो पा रही है। अतः दोहराव से उद्भव होने वाली प्रवर्गवार संभावित रिक्तियों की पूर्ति हेतु प्रवर्गवार उपलब्ध अभ्यर्थियों में से मेरिट क्रम में अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु अतिरिक्त सूची जारी की जा रही है। इसी समस्या से बचने के लिए अब डीपीआई द्वारा संयुक्त काउंसलिंग की जा रही है, जो जनजातीय कार्य विभाग और डीपीआई द्वारा संयुक्त काउंसलिंग की जा रही है, जिसके संबंध में एक सूची पहले जारी की जा चुकी है वर्ग 1 की। अब अभ्यर्थियों के बार बार नाम दोहराना हो, इससे अगर जो पद बचते हैं तो उनके लिए एक और वर्ग 1 की सूची का जारी किया जाना है। दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से प्रवर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अनुसार मेरिट क्रम में अंतिम चयन सूची जारी कर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। नामों का दोहराव होने से अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण नहीं करने अथवा विभाग परिवर्तन की स्थिति में उद्भव रिक्तियों के लिए शेष बचे अभ्यर्थियों में से मेरिट क्रम में रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों के बार बार नाम दोहराए जा रहे हैं या किसी एक विभाग से दूसरे विभाग में कोई व्यक्ति चला गया है तो उस विभाग का पद खाली हो गया है, जिसके लिए अब जिन अभ्यर्थियों की सूची आ रही है उनका दस्तावेज सत्यापन कर लिया जाएगा, और ऐसी स्थिति में अगर पद खाली होते हैं तो इन अभ्यर्थियों से उन पदों को भरा जाएगा। अर्थात अब एक सही प्रोसेस अपनाया गया है, जिससे अभ्यर्थियों को भी सहूलियत होगी और आयोग को भी सहूलियत होगी। यही प्रोसेस वर्ग 2 में भी अपनाया जाएगा और वर्ग 3 में भी अपनाया जाएगा। वर्ग 3 की तो वैसे ही शुरुआत से ही यानी फर्स्ट काउंसलिंग ही अपनी संयुक्त होने वाली है, जिससे इन अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वर्ग 2 में भी जनजाति विभाग ने और डीपीआई ने अलग अलग काउंसलिंग कर दी थी, जिससे एक ही अभ्यर्थियों के नाम बार बार डीपीआई और जनजातीय कार्य विभाग में आ रहे थे। अब इस समस्या से बचने के लिए डीपीआई ने यह निर्णय लिया है और वर्ग 2 की भी अब की बार संयुक्त सूची आएगी और उनकी भी एक अतिरिक्त सूची निकाली जाएगी सत्यापन के लिए। और आगे बताया गया दस्तावेज सत्यापन सूची में नाम होने मात्र से अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। अर्थात दस्तावेज जो सूची सत्यापन के लिए जारी की जाएगी उसमें नाम होने से व्यक्ति नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा जब तक कि उसको ज्वाइनिंग आदेश नहीं दिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।